जय शिव शंकर। आज की इस वीडियो में हम शिव महापुराण के दूसरे खंड के 29वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र के साथ नंदी ने युद्ध करना प्रारंभ किया। अनिल के साथ मनुभद्र का युद्ध होने लगा। यमराज तथा महाकाल एक दूसरे के सम्मुख जा खड़े हुए तथा निकृति तथा मुंड ने परस्पर युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन किया। वरुण के साथ मुंड एवं वायु के साथ भृगि का युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नंदी के ऊपर प्रहार किया और नंदी ने क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल को इंद्र के ऊपर चलाया। उस चोट से घायल होकर इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। परंतु कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे पुनः युद्ध करने लगे। उधर अनल ने शक्ति की चोट द्वारा मनुभद्र को घायल कर दिया और मनुभद्र ने भी निर्भय होकर अपने त्रिशूल द्वारा उसका उत्तर दिया। कालदत्त ने यमराज को अपने त्रिशूल की चोट से व्याकुल बना दिया। इंद्र तो ये बड़े बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे। उधर भैरव अत्यंत क्रोधित होकर योगिनियों को साथ ले देवताओं की सेना में घुस गए और सबको घायल करते हुए उनका रुधिर कर पीने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया कि उसे देखकर अनेक देवता युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जो देवता खड़े रहे वे उनके तेज तथा प्रकाश को देखकर अत्यंत भयभीत हो भैरव भैरव की पुकार करने लगे। हे नारद, भैरव की भांति क्षेत्रपाल ने भी देवताओं की सेना के अंदर प्रविष्ट होकर उसे कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। नवकाली भी देवताओं की सेना को नष्ट करने लगी। वे देवताओं के मस्तिष्क को तोड़कर उनका रुधिर पीती थी और शरीर को खा जाती थी, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय वे सब लोग भागकर विष्णु जी के शरण में जा पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, इस समय हम लोग बहुत दुखी हैं, अतः आप हमारी सहायता करें। आप हम सबके स्वामी हैं, इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली ने हमारी जो दुर्गति की है उसका आप उचित उपाय करें। विष्णु जी ने सब देवताओं की उस दयनीय दशा को देखकर उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूर्ण दिशाएं भस्म सी होने लगी। जब क्षेत्रपाल ने उस प्रज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा तो उसने यह चक्र अपने मुख में डाल दिया। यह देखकर विष्णु जी ने क्षेत्रपाल के गाल पर अपनी गदा पर प्रहार किया, जिसके कारण वे मुंह के बल से पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये नारद, इस अवस्था को देखकर काली जी विष्णु के सम्मुख जा पहुंची। उन्हें देखकर विष्णु जी ने जितने बाण चलाए उन सब को वे सहज ही में ही खा गई। तब विष्णु जी ने अपने नंदक नामक खड्ग का प्रहार करके उनके ऊपर किया। उसे काली जी ने पकड़कर तोड़ डाला। यह दृश्य देखकर विष्णु जी ने काली के साथ युद्ध करना बंद कर दिया और भैरव के समीप जा पहुंचे। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काट कर गिरा दिया। तदुपरांत उन्होंने अपनी मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु जी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। विष्णु जी तथा भैरव का युद्ध बहुत देर तक होता रहा। उस युद्ध में सब देवता अलग खड़े होकर देखते रहे। तदुपरांत भैरव ने उस प्रलयकर्ता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया, जो बिना प्रण के लिए कभी नहीं रुकता था। भैरव के क्रोध को इस प्रकार बढ़ता देखकर वीरभद्र दौड़ता हुआ उनके पास जा पहुंचा और उनके प्रकार से उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, हे भैरव जी, आप ऐसे क्रोध न करें, क्योंकि शिव जी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है। विष्णु जी भी शिव जी का ही रूप है, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भैरव जी ने अपना त्रिशूल रोक लिया। तदुपरांत वीरभद्र स्वयं विष्णु से युद्ध करने लगे। हे नारद, जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज ही विजय पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने योग माया द्वारा अपने ही समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब गरुड़ पर आरूढ़ थे और शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को अपने हाथ में धारण किए हुए थे। वे उत्पन्न होते ही शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी बाण वर्षा, शंख, दावनी, चक्र तथा गदा आदि शिवगणों को व्याकुल कर दिया।
यह दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान कर अपना त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी के गण भस्म होने लगे और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। यह दशा देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध कर वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उनके मस्तिष्क पर अपने गदे का एक कड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनकी मनोभाषा को जगाते हुए जानते हुए अपना त्रिशूल उनकी छाती पर मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी के इस प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाने से चारों ओर अहंकार मचने लगा। परंतु कुछ देर बाद ही विष्णु जी उठकर खड़े हो गए। तब वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक हो उठा। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज वे अपने चक्र द्वारा प्रलय काल उपस्थित कर देंगे। हे नारद, वीरभद्र ने जब विष्णु जी के उस तेजस्वी स्वरूप को देखा तो मन ही मन भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान किया। उस समय शिव जी ने वीरभद्र को आबदान देते हुए अपने त्रिशूल अपने शत्रु का प्रहार सहने की सामर्थ्य प्रदान की। उधर विष्णु जी भी पर्वत शिखर के समान निश्चल भाव से खड़े थे। अस्तु सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों द्वारा विष्णु जी के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। विष्णु जी भी प्रबोधन मंत्र का त्याग कर जड़त से मुक्त हो अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर चुके थे। अस्तु उस समय का दृश्य देखकर मैंने अर्थात भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, होनहार किसी के मिटाए नहीं मिटती। यद्यपि आपने दक्ष के यज्ञ की रक्षा करने के लिए कसर नहीं उठा रखी, परंतु उसका भाग्य ही इस समय विपरीत है, इसलिए आप इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को अवश्य नष्ट करके मानेंगे। शिव जी के क्रोध के साथ ही साथ उसका यह भी एक कारण है कि दधीची मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने के शाप दिया है। यदि ब्राह्मणों के वाक्य को सत्य न माना जाए तो संपूर्ण सृष्टि छली एवं नास्तिक हो जाएगी। अस्तु आप युद्ध करना बंद कर दें। जिस समय भगवान सदाशिव पुनः कृपालु होंगे उस समय बिगड़े वे सभी कार्य स्वयं ही बन जाएंगे। आपकी और शिव जी की लीला अपार है, उसका भेद कोई नहीं जान सकता। हे नारद, मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी युद्ध बंद करके अपने लोक को चले गए और मैं भी अपने लोक को चला आया, क्योंकि मैं यह जानता था कि जब शिव जी पुनः दयालु होंगे तभी बिगड़ा कार्य बन सकेगा।